अजीम शख्सियत जो शेरो अदब की दुनिया में एक नाम रखती है और वो पूरे मधुबनी, दरभंगा, बल्कि यूँ कह लिए पूरे मिथिलांचल में एक खट्टा की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत हमारे स्टेज पर मौजूद है। और इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं जनाब नियाज अहमद साहब, नियाज इकहत्तरी। उनसे उनके बारे में सिर्फ दो चार जुमले कि उनका एक मजमूआ कलाम क़बाए-ए-ज़िस्त अभी हालिया दिनों में मंजर आम पर आया है और इकट्ठा मधुबनी के बड़े बड़े शोरा और उदबा ने उनको सराहा है, उन पर तबसरे लिखे जा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि इकट्ठा की ये एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसकी बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े उदबा और शोरा कर रहे हैं, तो यकीनन इनके अंदर कोई ना कोई जौहर है। और इकट्ठा वालों से ये उम्मीद थी, खास तौर से नौजवानों से, कि उनका शेरी मजमुआ जब मंजर आम पर आया तो उनका इस्तकबाल होना चाहिए, उनके एजाज में एक खुसूसी मजलिस होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो सकी। हमने उनकी हौसला अफजाई, बल्कि हौसला अफजाई क्या, बल्कि अपने मतलब ये कि एक शख्सियत के एजाज में मुख्तसर से एजाज में उनको हमने यहाँ मदऊ किया और हमने कहा हमारी हकीर सी दावत को लब्बैक कहते हुए वो हमारे स्टेज पर आए और इस महफिल की उन्होंने अब तक सदारत भी की है। मैं उनसे और आप तमाम इकट्ठा वालों से खास तौर से गुजारिश करूंगा कि अपने वतन के और अपनी बस्ती और अपने गांव के होनहारों को और शख्सियत को पहचानिए। शख्स नहीं, एक शख्सियत है। शख्सियत बहुत देर लग जाती है, बनते बनते बनती है और मिनटों में पिघल जाती है। आप पिघलने से बचाइए, शख्सियत को शख्सियत रहने दीजिए, तभी जाके आपके इकट्ठा का वक़ार, आपके इकट्ठा की आज़मत बहुत बुलंद होगी और बुलंद रहेगी। लेकिन आपने अपने इकट्ठा के और अपनी बस्ती के नौनिहालों और शख्सियत का अगर एतराफ़ की सलाहियत का एतराफ़ ना किया तो यकीन जानिए कि इकट्ठा की जो आज़मत का परचम पूरे हिंदुस्तान में या जहाँ जहाँ लोग जानते हैं अगर बुलंद है तो इसी बुनियाद पर कि यहाँ अल्लाह ताला ने एक से एक जौहर को रखा है, एक से एक गोहर को रखा है, एक से एक माहिर फन है। जिस मैदान में लीजिए, मैदान खिताबत में हो, मैदान सहाफत में हो, मैदान शायरी में हो, एक से एक हर मैदान में एक से एक बड़ा शहसवार मौजूद है। जनाब नियाज अहमद नियाज से दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, मुअद्दिबाना मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आए चंद अपनी गज़लिया अशआर से हम सामईन को महसूस फरमाएं। बहुत शुक्रिया। सदर बाबाकार तशरीफ ला रहे हैं, आप हज़रात थोड़ी देर तशरीफ रखें। हज़रात गिरामी, ये इनकी मोहब्बत है कि ये बहुत कुछ कह गए, मैं उस लायक नहीं। एक बात सिर्फ आपके तक पहुंचा दूं, आपको ताज्जुब भी होगा कि मैं 84 वर्ष का हो गया। आई एम ए यंग मैन ऑफ 84 ईयर्स। जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे तमाम आज़ा आपकी तरह काम करने लगते हैं। क्या कहने, और इसीलिए इस तरह रखा और मैं आया हूं। मैं शेर सुनाने नहीं आया, अपनों को क्या सुनाना। वो तो अगर क़बाए-ए-ज़िस्त आपके हाथ में जाए तो आप उसे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि शेर कहने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। ये तो हमारे दोस्तों का करम रहा है कि जमाले हम नशी दरमन नसर कर। सुल्तान शमसी अभी गए 1986 में मजहर इमाम, हिंदुस्तान का इतना अजीम शायर शमसुज़्ज़मा फारूकी, पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ इंडिया, उनके साथ खुसूसी निशस्त में हम लोगों को बैठने का मौका मिल चुका है। इकबाल इकट्ठा के लोगों, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं सिर्फ आपको और वो लोग
जो लोग एक खास मिजाज लेके आए हैं उनके लिए सिर्फ 3 शेर सुनाकर अपनी सदारत अजीज गिरामी जनाब बाबू रजीक को सौंप रहा हूँ और मैं आपसे रुखसत चाहूँगा। अगर आप नौजवान हैं तो 1964 में अल्लामा जमील मशक जी सदर साहब अपना आए थे, खूबसूरत गजल को सुना रहे। उनकी जमीन में एक बड़ी लंबी गजल कही है, लेकिन सिर्फ 3 शेर सुनाकर मौके की मुनासबत से आपको कह रहा हूँ। दयारे इश्क में प्यारे, दयारे इश्क में प्यारे, खिरद कब किसके काम आई। वाह वाह वाह। तुम जुनू सामा हो ना, दयारे इश्क में प्यारे, खिरद कब किसके काम आए, खिरद कब किसके काम आई। उसी से है मोहब्बत जिसको सब कहते हैं हरजाई। तुम हरजाई लाख सही, तुमसे मोहब्बत मेरी कायम है। वाह। और 2 शेर आखिरी का और मक्ता, इसे पढ़ोगे गौर करोगे शायद तेरे काम आए। हिमालय की बुलंदी फिर से मोहताजे तारुफ है। हिमालय की बुलंदी, हिमालय की बुलंदी फिर से मोहताजे तारुफ है। समंदर ने दिखा दी बेकनारी और गहराई। न्याज उस दिन से गर्दन और लंबी हो गई अपनी, न्याज उस दिन से गर्दन क्या कहने और लंबी हो गई अपनी। सितमगर ने हवा में जब से है तलवार लहराई। क्या कहने, क्या कहने, बहुत